त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल पर ज्योतिष मार्गदर्शन में सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं का अभिनंदन है, आशीर्वाद। शुक्रवार का दिन है, अगहन का महीना है। भगवान कृष्ण वृष लग्न में ही पैदा हुए हैं और उनके स्वामी शुक्र ही होते हैं। शुक्र दानव गुरु शुक्राचार्य को कहते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में जहां भी विराजमान हो, आप पर मृत संजीवनी जैसी कृपा करते हैं। और वह घर होता है शुक्र के बैठने से नवा घर। जहां शुक्र बैठे हैं वहां से 9 घर आगे आपका भाग्य, आपका धन, आपका वैभव छुपा हुआ रहता है। ये गुप्त रहस्यवाणी आज अगहन के महीने में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आपको बता रही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पांडवों का भाग्य मैंने इस शुक्र गति से ही जगा दिया था और भारत गीता के ज्ञान से जगत गुरु बना और भारत में धर्म क्षेत्र की स्थापना इसी शुक्र के प्रभाव से मैंने करवाई। नवीं राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी भाग्य जहां बैठे हों कुंडली में, वहां से 9 घर आगे जो ग्रह बैठा होता है वह उस भाग्य को जागृत कर देते हैं। तो शुक्र के 9वें घर में या शुक्र के साथ यदि बुध बैठे हुए हों तो शुक्र और बुध ये एक लक्ष्मी नारायण योग है और ये दोनों मिलकर आदमी को, उस व्यक्ति को महान बना देते हैं। चाहे शुक्र बुध एक साथ बैठे हों या शुक्र से 9 घर आगे बुध बैठे हों, तो बुध व्यापार को कहते हैं, व्यवसाय को कहते हैं और ज्ञान की श्रृंखला को कहते हैं। तो शुक्र और बुध वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है। यदि शुक्र के आगे 9वें घर में शनि बैठे हों या शुक्र के साथ शनि बैठे हुए हों तो समझ लो शनि हमारा कर्म है और शुक्र धन का स्वरूप है। तो पुरुषार्थ करते हुए, अपने शुभ कर्म करते हुए वो व्यक्ति बहुत धन कमाता है। जिसके शुक्र के साथ शनि बैठे हुए हों, यह धन कर्म योग कहलाता है। या शुक्र से 9वें घर में शनि महाराज बैठे हुए हों। शुक्र से 9वें घर में यदि राहु महाराज बैठे हुए हों तो राहु किसी भी चीज में वृद्धि करता है, उसका अनंत स्वरूप बना देता है। तो शुक्र, बुध और राहु यदि किसी की कुंडली में ये योग एक साथ मिल जाए, एक ही घर में मिल जाए, या 9वें घर में शुक्र से राहु बैठे हुए हों तो वह व्यक्ति अरबपति, खरबपति, करोड़पति होता है। आप अपनी कुंडली में इस योग को देखें कि शुक्र, बुध और शनि के 9वें घर में यदि कोई राहु बैठे हैं या राहु के साथ शनि बैठा है या राहु के साथ बुध भी बैठा है, तब ये योग अरबपति बना देता है। शुक्र, बुध और राहु और शनि सबसे ज्यादा धनवान व्यक्तियों की कुंडलियों में ये योग मिलता है और जीरो से वो राजा जैसी जिंदगी जीते हैं। यदि सूर्य भी इनमें सम्मिलित हो जाए तो शुक्र रानी है और सूर्य राजा है, तो समझ लीजिए आप कि शुक्र अपार धन संपदाओं का मालिक वह व्यक्ति होता है जिसके, जबकि सूर्य शुक्र का दुश्मन है। यदि सूर्य और शुक्र मिल जाएं या सूर्य की शुक्र पर दृष्टि हो तो धन तो दे देते हैं, लेकिन आंखों की रोशनी में कुछ कमी करते हैं, चश्मा लगा देते हैं। यदि शुक्र के 9वें घर में गुरु बैठ जाएं तो वो आदमी महापुरुष होता है, वक्तव्य देता है, बहुत बड़े संत होते हैं और अपने उपदेशों से धनोपार्जन करके और अपने साम्राज्य को बढ़ा लेते हैं। शुक्र के 9वें घर में यदि चंद्रमा बैठा हुआ हो
तो वो बहुत सुंदर व्यक्ति होता है और कलाकार होता है, और ऐसी अपने उसकी चेहरे में इतना आकर्षण होता है कि वो सारे संसार को वशीभूत कर लेता। लेकिन चंद्र और शुक्र, जिसकी कुंडली में या तो शुक्र से 9वें चंद्रमा बैठे हों या चंद्रमा शुक्र के साथ बैठे हों, तो वो मदिरा पान करने के शौकीन होते हैं, भोग करने के शौकीन होते हैं, स्त्रियों के प्रेम जाल में फंसे रहते हैं। जितने भी फिल्मी कलाकार होते हैं उनके ये योग होता है। तो चंद्र और शुक्र जिस व्यक्ति के बैठे हुए हों, साथ में बैठे हुए हों, या अपनी 9वीं दृष्टि शुक्र की चंद्रमा पर पड़ रही हो, तो समझ लीजिए आपको सट्टा व्यापार या कोई भी लॉटरी, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र भोग का कारक है। तो मन और भोग यदि मिल जाए तो फिर वो सीमाएं कहां तक चली जाती हैं। इसलिए गुरु और शुक्र साथ बैठे हों, गुरु से शुक्र 9वें बैठा हो या 9वें से गुरु से शुक्र बैठे हों, तो समझ लो बहुत बड़ा धनपति योग है। ऐसी चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको आभूषण पहनने की बड़ी तमन्नाएं रहती हैं और भगवान के प्रति उनका आकर्षण रहता है। यदि शुक्र के साथ केतु बैठे हुए हों या 9वें घर में केतु विराजमान हो, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति या वो स्त्री या वो पुरुष भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और भोगों से दूर रह करके ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने वाले बन जाते हैं। यदि शुक्र के साथ मंगल बैठा हुआ हो 9वें घर में, तो शुक्र और मंगल पति पत्नी को कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा तकनीशियन होता है, बहुत बड़ा वास्तुकार होता है, उसके पास बहुत जमीनें होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं और बड़े बड़ी कृषि भूमि, क्योंकि शुक्र सुगंध के कारक है। जितनी भी दुनिया में परफ्यूम, इत्र और सुगंध आती है वो सब शुक्र से आती है। तो शुक्र जिस व्यक्ति की कुंडली में जब बुध, शनि, इन ग्रहों के साथ, गुरु के साथ बैठते हैं तो उनके अंदर सुगंध होती है। शुक्र पुष्प का भी कारक ग्रह है, तो वो उन लोगों को पुष्प बड़े पसंद होते हैं। शुक्र वस्त्रों का भी कारक ग्रह है, वो अच्छे वस्त्र पहन करके और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उनके पास वाहन भी बड़े महंगे महंगे होते हैं और शुक्र वाले अपनी जिंदगी को बड़ी खुशियों से जीते हैं, क्योंकि शुक्र ही खुशी का कारण है। शुक्र फल का भी कारक है, उनको फलों का रस पीने में, फलों को सेवन करने में बड़ा आनंद आता है। शुक्र भोग का भी कारक है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में शुक्र, बुध, चाहे लड़के की कुंडली में हो या लड़की की कुंडली में हो, भोगी होते हैं और भोग उनके जीवन का मुख्य आकर्षण केंद्र होता है। तो शुक्र महालक्ष्मी को कहते हैं और बुध भगवान विष्णु को कहते हैं। तो शुक्र और बुध मिलते हैं तो इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। जिसकी कुंडली में ये योग हो वह लक्ष्मी और विष्णु के समान अपनी जिंदगी जीता है। इसलिए ये शुक्र की कलात्मकता है। शुक्र फिल्मी कलाकारों के, खिलाड़ियों के, बड़े बड़े राजनेताओं के को कलाकार बना देता है, अभिनय करा देता है, क्योंकि शुक्र का स्वरूप और मरते हुए व्यक्ति को बचा लेता है। क्योंकि मृत संजीवनी के कारक ग्रह शुक्र ही हैं, उनको वो विद्या प्राप्त है। यदि किसी की अकाल मृत्यु आ रही हो, कोई मार्केश आ रहा हो, तो उसे शुक्र की आराधना, शुक्र मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान शंकर के ऊपर शुक्र रस को कहते हैं, गन्ने का रस चढ़ा दो या गंगा जल दूध पान, या करवा दो भोले को पंचामृत स्नान, तो मंगल हो जाएगा, हट जाएंगे काल, और कैसा भी रोगी हो भैया शक्ति मिले विशाल। मरता हुआ व्यक्ति को जीवन देने में शुक्राचार्य सक्षम है। शुक्राचार्य, शुक्रदेव बड़ी शक्ति होती हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में या स्त्री की कुंडली में शुक्र और केतु का संबंध बनता है, वह स्त्री भगवान की बहुत बड़ी कृपा पात्र होती है। आभूषणों की उसके यहाँ कोई कमी नहीं रहती। उनको पथरी के और डायबिटीज के रोग हो सकते हैं,
इसलिए उनको ऐसी वस्तु, गैस के रोग हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र और राहु का संबंध। तो जितनी भी संसार की अरबपतियों की कुंडलियां होती हैं, उसमें ये 4 ग्रह प्रमुख होते हैं जो काल पुरुष से संबंधित हैं। काल पुरुष में शुक्र ग्रह 2 नंबर और 7 नंबर का मालिक है, और शनि ग्रह 10 और 11 नंबर का मालिक है, और बुध 3 और 6 नंबर का मालिक है, और 6 नंबर में राहु का भी समावेश होता है। तो शुक्र बुध शनि राहु मिले और उसे धन मिले अपार, लक्ष्मी विष्णु की कृपा से और जीवन हो साकार। तो ये शुक्र की कला है और शुक्राचार्य की कला है। और भगवान चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण ने ये कला, चंद्रमा की 16 कलाओं को शुक्र से आभूषित किया, क्यों? उनका वृष लगन था। और उसके बाद उन्होंने शुक्र और गुरु बनकर के, जगत गुरु बनकर के जो गीता का ज्ञान दिया, गीता सुनाई। आज से 5686 वर्ष 6 सेकंड 3 मिनट 2 पल गुजर चुके हैं, जब इस भारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का अवतरण अगन के महीने में भगवान कृष्ण ने अपनी मुखारविंद की वाणी से कर दिया था, जो मोक्ष का मार्ग बताती है। इसलिए आप सब भोगों का पान करो, सारे सुखों को प्राप्त करो, लेकिन अंत में इनको नश्वर मान करके भगवान के चरणों का ध्यान करो, तो आपका कल्याण है। बोलो जय श्री कृष्ण।